ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिओम तत्सत। आज पवित्र गीता जयंती है। यह पर्व समग्र भारतवर्ष में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि को बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। कहीं कहीं पर जैसे उड़ीसा में इस पर्व को त्रयोदशी तिथि को भी मनाते हैं, परंतु पुराण के मत के अनुसार यह मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ही मनाया जाता है। आज की ही दिन, आज से करीब 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन के प्रति जो उपदेश प्रकट हुए थे वही श्रीमद् भगवत गीता कहलाई। आज भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई, इसीलिए आज की तिथि को सभी गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता समग्र भारतीय वैदिक वाङ्मय में, सनातन धर्म में एवं समग्र विश्व में जहाँ भी लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते और मानते हैं, उन सब के लिए एक आदर्श ग्रंथ है, आदर्श धर्म ग्रंथ है। और मैं तो मानता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, अपितु ये जीवन का ग्रंथ है। धर्मशास्त्र से अधिक मैं इसे जीवन का शास्त्र मानता हूँ। इसके पीछे कारण है, यह एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके अध्ययन से, जिसके चिंतन से, मनन से, पाठ से, विचार से और तदनुरूप अनुकरण करने से जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, जो भी दुख और विषाद इत्यादि होते हैं, सब कुछ दूर हो जाते हैं और जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, अखंड आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ होता है विषाद से। देखिए, इसे कहा गया है उपनिषद, ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र। ये उपनिषद इसलिए है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ये समस्त उपनिषदों का सार है। इसमें ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म, आत्मा, जीव, जगत, इसके संदर्भ में जिस सुंदर ढंग से श्रीमद् भगवत गीता में समझाया गया है, वह अत्यंत अनुपम है। इसके साथ साथ इसे योग शास्त्र इसलिए भी कहा जाता है कि ये जीव को परम से मिलाता है। इसका शुभारंभ होता है विषाद योग से, परंतु इसकी परिसमाप्ति होती है मोक्ष संन्यास योग में। इसमें 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों को वेद के 3 कांडों के अनुरूप कर्मकांड,
उपासना कांड और ज्ञान कांड में विभक्त किया गया है। कर्म, ज्ञान और भक्ति ही गीता का सार मर्म है। इसमें कर्म की जैसी सुंदर व्याख्या है, ज्ञान की जैसी सुंदर चर्चा है और भक्ति का जैसा सुंदर स्वरूप वर्णन है, ऐसा क्वचित कहीं देखने को मिलता है। इसीलिए सारे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता को एक अद्भुत एवं अनुपम ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें इतने कोण हैं, इनके श्लोकों में है तो 700 श्लोक, 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक हैं, लेकिन इन श्लोकों का इतना अधिक डायमेंशंस है कि आज तक हजारों वर्षों से इस पर व्याख्याएं हो रही हैं, भाष्य लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने गीता को संपूर्ण रूप से व्याख्यायित किया है। एक अद्भुत है। क्यों? इसलिए अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता, ये भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। और मैं इसे जीवन शास्त्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक समस्या से ये जुड़ी हुई है। इसे कोई अच्छी तरह से हृदयंगम कर ले तो जीवन विषाद मुक्त हो जाता है। यह मुर्दे में जान फूंकने वाला शास्त्र है। आप पढ़े होंगे, अर्जुन के प्रति यद्यपि ये कहा गया है, परंतु अर्जुन को लक्ष्य करके यह समग्र जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित है। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के संग्राम में, या फिर कहिए महाभारत युद्ध तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। हम उसके आध्यात्मिक पक्ष को लें तो वह हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अर्जुन प्रतीक है प्रत्येक जीव का। जीव जब अपने सांसारिक जीवन में कर्तव्य कर्म के सामने आने पर कभी कभी जब धर्म संकट की स्थिति में आ जाता है तो वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मैं क्या करूं, क्या न करूं। और जब व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ होता है, ऐसे अवसर पर वह जगत से, कर्मों से, अपनों से और अपने से भी भागने का प्रयास करता है, जो अर्जुन ने किया। गया तो था युद्ध करने के लिए, और उस युद्ध को भी धर्म युद्ध कहा गया। और गीता का आरंभ भी होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से। धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध करना था, लेकिन अपनों को देखकर वह विषादग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त हो गया, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया और अपने गांडीव को रख करके रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे जाकर बैठ गया और भगवान कृष्ण से कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे युद्ध से मुझे मिलना क्या है। अनेक प्रकार के तर्क दिए उसने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस विषादग्रस्त अर्जुन को वेद वेदांत का सार स्वरूप ऐसे उपदेश दिए कि वही अर्जुन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार अपने संशयों का मोचन करता हुआ अंत में जो बैठा हुआ था अर्जुन, वो खड़ा हो गया। ये शास्त्र किंकर्तव्य विमूढ़ को, बैठे हुए को, अपने कर्तव्यों से भागने वाले को कर्तव्य से
भागने नहीं देता, बल्कि जीवन युद्ध में अपने स्वधर्म और स्वकर्म पालन के लिए प्रस्तुत कर देता है, खड़ा कर देता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हम सब के लिए आचरणीय है, अनुकरणीय है, अनुचिंतनीय है। अतः सभी व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई विजयी अगर होना चाहता है तो उसे गीता का आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए। इसमें यद्यपि पग पग पर अनेक विषयों पर, अनेक रहस्यों पर भगवान के द्वारा प्रकाश डाला गया है, लेकिन भगवान की एक विशेषता है, भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता है, वे किसी भी व्यक्ति पर अपने विचारों का आरोपण नहीं करते, वो थोपते नहीं। और यही गीता की विशेषता है कि गीता भी सभी व्यक्तियों को उपदेश तो करती है, मगर अपने विचारों को थोपती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उपदेश देने के बाद अंत में कहा, अर्जुन तुम्हें मुझे जितना कहना था कह दिया, मैंने तुम्हें वह सब कुछ कह दिया जो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन बंधुओं, तब तक अर्जुन के सारे संदेह मिट चुके थे। अर्जुन को यथार्थ का ज्ञान हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार कहने पर अर्जुन जो बैठा हुआ था वह खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर यही कहा कि भगवान, अब मेरे सारे संदेह मिट गए, अब मुझे वास्तविक सत्य का पता चल गया और मुझे स्मृति भी प्राप्त हो गई। हे भगवान, ये आपकी कृपा है कि मैंने आज इतना सब कुछ जाना। मैं अपने कर्तव्य से जो पलायन कर रहा था, अब वैसा नहीं होगा। हे भगवान, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब तो मेरा अपना कुछ नहीं रहा, अब तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, करिष्ये वचनम तव। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए, वही अर्जुन जिसने पहले गीता के प्रथम में आप पढ़िएगा, उसने कहा था सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, माने सारथी को जैसे रथी आदेश करता है, परम को जीव ने आदेश किया, भगवान को जीव ने आदेश किया कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर मेरे रथ को रखिए। भगवान ने पूछा क्या करोगे? बोला मैं वहाँ कौन कौन आए हैं देखूंगा। भगवान ने कहा यहाँ देखने आए हो कि लड़ने आए हो? लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, अभी बात करने का समय नहीं है, आप ले चलिए। देखो, आदेश जो दिया था परम को, वहाँ ले जाने पर वह स्वयं मोहग्रस्त हो गया, लेकिन परम ने पकड़ लिया जीव को और परम ने छोड़ा नहीं। फिर तो बैठे हुए को उठा दिया। आज वही अर्जुन कहता है स्थितोस्मि गत संदेह, प्रभु अब मेरे जीवन में कोई संदेह नहीं है, मैं अब खड़ा हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात कहता है करिष्ये वचनम तव। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता का यही सार है। आप स्वयं को निमित्त माने और परमात्मा को ही कर्ता माने और उसके आदेश का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा को सतत जारी रखें, अपने कर्म को सतत जारी रखें। जीवन संग्राम में आप कभी पराभूत नहीं होंगे अगर भगवान को सामने रखकर भगवान की आज्ञा मान करके अगर जीवन को जिएंगे, कर्मों को करेंगे, तो जीवन के अंतिम में निश्चय इस संसार से आप उत्तीर्ण होंगे और संसार के इस संग्राम में, जीवन के इस संग्राम में विजयी होंगे।
अर्जुन विजयी हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने जो कहा फिर उसने कभी तर्क नहीं की और उसने उसका पालन किया। अतः श्रीमद् भगवद गीता विजय की ओर यात्रा का एक ग्रंथ है, मार्गदर्शक ग्रंथ है, जहां हम जीवन संग्राम में विजयी हों। यात्रा तो चल रही है हमारी, जब से हम पैदा हुए हैं मृत्यु पर्यंत हम निरंतर रात दिन सोते और जागते केवल आगे ही बढ़ रहे हैं। और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है। लेकिन इस संघर्ष में हम विजयी कब होंगे? जब हम गीता के ज्ञान को आत्मसात कर सब कुछ भगवान का किया कराया हुआ है और सब कुछ भगवान का आदेश है, भगवान ही करता और मैं निमित्त हूँ, यह मान करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है हम विजयी होंगे। रही बात पाप पुण्य की, लोग समझते हैं कि मैं ये करूँगा तो पाप, ये करूँगा तो पुण्य। आप उसे छोड़ दीजिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। आप जो हैं अपने स्वधर्म का और स्वकर्म का पालन करिए, लेकिन निष्ठापूर्वक करिए और समर्पित भाव से करिए, तो आपको एक प्रमाण पत्र उसी गीता में मिल जाएगा भगवान का, जहां भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम ये जो सोचते हो कि मेरे द्वारा ये करने से ये होगा, ये करने से होगा, वो सब भूल जाओ। भूलकर तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। एक बात ध्यान देना, यहाँ भगवान कहते हैं माम एकम, अनेकम नहीं। यद्यपि भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनेक में भटकता है वो जीवन में भटकता रह जाता है। इसलिए बंधुओं, जिसको भी पकड़ो आप एक को पकड़ो, भगवान के रूप में एक को पकड़ो। और भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसका मतलब अब चिंता करने वाले परमात्मा हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन का सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके, हम उनका आदेश मान करके जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को करते जाते हैं, अपने जीवन का सब कुछ उनके अनुरूप हम पालन करते जाते हैं, तो न हमें पाप का लेश लगता है और न ही पुण्य का। याद रखें, पाप और पुण्य ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पाप से अगर आपकी गति नरक की होगी तो पुण्य से आप स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन दोनों ही शाश्वत और चिरंतन नहीं हैं। फिर नरक से भी आप उद्धार हो सकता है और स्वर्ग से भी आपका पतन हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये गीता में भगवान की गारंटी है, भगवान का प्रमाण पत्र है कि जो कोई भी व्यक्ति उनके अनुरूप संसार में अपना जीवन यापन करता है, वह निश्चित रूप से सभी पाप पुण्य इत्यादि द्वंद्व से, सत्य असत्य इत्यादि द्वंद्व से, अन्य अन्य सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो करके वह भगवान के साथ हो जाता है। जैसे आत्मीयता, एकात्मता भगवान श्री कृष्ण में और अर्जुन में थी, वही एकात्मता भक्त के साथ भगवान की हो जाती है। और इसी एकात्मता को प्राप्त करने के लिए ही, जीव को परम के साथ एक होने के लिए ही यही उपनिषद, ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप जीवन शास्त्र को अर्थात श्रीमद् भगवद गीता को सबको अपनाना चाहिए। गीता के दृष्टिकोण में धर्म, जाति, संप्रदाय ये सब कुछ नहीं, केवल आत्मा ही नित्य सत्य मुक्ति की उद्घोषणा है गीता में। इसलिए अपने अपने कर्मों के अनुसार, वर्ण और आश्रम कर्म के आधार पर हैं, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो अपने अपने जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, अपने वर्णाश्रमानुरूप आप अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं और सब कुछ को भगवान के चरणों में यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम न्याय से
हे भगवान, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इस न्याय से सब कुछ समर्पण कर दो तो देखो ये अपना जीवन भी जीवंत गीता का शास्त्र बन जाएगा। आपका जीवन गीता का जीवंत शास्त्र बने और आप सब अखंड आनंद को प्राप्त हों और आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की वर्षा निरंतर होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज गीता जयंती के पावन पर्व पर आप सबको आत्मस्वरूप मानते हुए, भगवत स्वरूप मानते हुए, अभिनंदन ज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।